प्रभाव का दायरा भाग 2। आइए अब प्रभाव के दायरे की अवधारणा के बारे में बात करते हैं। इस सेक्शन के माध्यम से हम सक्रिय दृष्टिकोण को पहचानने की कोशिश करेंगे, प्रभाव और चिंता के दायरों को पहचानेंगे और पहचानेंगे कि हम अपना समय, अपनी ऊर्जा किन चीज़ों पर और कैसे केंद्रित कर रहे हैं जो हमारे प्रभाव के दायरे में हैं। यह है शिक्षक राम गोपाल। आज अपनी कक्षा में वो बच्चों संग एक पुराने अनुभव को साझा कर रहे हैं। वो अक्सर अपने अनुभव बच्चों के साथ साझा करते हैं सीखने सिखाने की प्रक्रिया में। आजकल वो स्कूल नहीं जा पाते तो घर से ही डिजिटल टीचिंग लर्निंग के द्वारा वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो शिक्षक राम गोपाल ने बताया वो उस समय काफ़ी उत्साहित हुए थे जब उनका तबादला उनके ही गांव सुल्तानपुर में हो गया। शिक्षक राम गोपाल विद्यालय पहुँचे और प्रधानाचार्य से मिले और अपनी उपस्थिति सुनिश्चित की। फिर प्रधानाचार्य ने राम गोपाल का परिचय सभी शिक्षकगण से कराया, जो कि काफ़ी रोचक रहा। और इसी दौरान शिक्षक राम गोपाल को अपने बचपन के दोस्त हीरालाल से मुलाकात करने का मौका मिला। राम गोपाल और हीरालाल एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए और दोनों में बातचीत शुरू हो गई। थोड़ी बहुत घर परिवार के हालचाल के बाद हीरालाल ने राम गोपाल को कहा कि देखो भाई, इस विद्यालय में बहुत सी समस्या है, जैसे आंधी का आना, गर्मी, सर्दी का प्रकोप। प्रधानाचार्य बार बार पूछते हैं कार्य प्रगति के बारे में, स्टाफ में नकारात्मक सोच है, विद्यालय में स्टाफ समय से नहीं आते, आदि समस्याओं का विवरण हीरालाल ने रामगोपाल से किया। उन्होंने ये भी साझा किया कि देखो भाई, इन समस्याओं को देखते हुए मैं बहुत चिंतित रहता हूँ और नकारात्मक हो जाता हूँ, और अब तो ये हो गया है कि मैं भी समय से नहीं आता हूँ। राम गोपाल ने हीरालाल की पूरी बात सुनी। फिर उसने हीरालाल से कहा, मित्र, मुझे भी इस प्रकार की समस्या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मिलती रहती है, लेकिन सोचने वाली बात है कि क्या आप और मैं प्राकृतिक समस्याओं को रोक सकते हैं? हीरालाल ने अपना सर खुजाते हुए बोला, नहीं, नहीं रोक सकते। राम गोपाल ने अपनी बात को बढ़ाते हुए कहा कि आंधी, सर्दी और गर्मी के प्रकोप को तो हम बिल्कुल नहीं रोक सकते, लेकिन हम ये समाधान कर सकते हैं, जैसे सर्दी और गर्मी के अनुसार उचित कपड़ों का चयन कर बच्चों को भी उचित कपड़ों के चयन हेतु प्रेरित कर सकते हैं। ठीक वैसे ही विद्यालय में स्टाफ अगर समय से नहीं आ रहे और प्रधानाचार्य बार बार कार्य प्रगति के बारे में पूछ रहे हैं, शायद उन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, तो उस पर हमें व्यर्थ ही अपना कीमती समय और ऊर्जा नष्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने कार्य की तरफ ध्यान देना चाहिए। हम दूसरों को समय से आने के लिए कह सकते हैं, पर क्या उनकी वजह से खुद देर कर सकते हैं? समय से स्कूल आना हमारे हाथ में है, तो हमें आ जाना चाहिए। कार्य प्रगति की नियमित सूची बनाएं, तो हम कुछ तो प्रधानाचार्य से साझा कर सकते हैं। ये समझने की भी कोशिश कर सकते हैं कि इतनी नकारात्मकता स्टाफ में क्यों है। क्या इसमें मेरा भी कोई योगदान है? यानी ये ज़रूरी है भाई कि हम अपने प्रयासों से अपना ध्यान केंद्रित कर काम करें।
आपके हिसाब से दोनों मित्रों में कौन सकारात्मक है, कौन नकारात्मक? राम गोपाल जी कहानी सुनाने के बाद बच्चों से ये सवाल पूछते हैं। तो आइए, जब तक राम गोपाल जी की कक्षा में बच्चे उनके इस सवाल का जवाब दें, हम भी इस पर विचार करें कि दोनों मित्रों में से सकारात्मक कौन था, नकारात्मक कौन था, सक्रियता किसने दिखाई थी और प्रतिक्रियाशील कौन था। क्या इस अवधारणा का प्रभाव के दायरे से कोई संबंध है? आइए आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि हीरालाल नकारात्मक क्यों है, प्रतिक्रियाशील क्यों है और राम गोपाल सकारात्मक क्यों है और सक्रिय क्यों है। सक्रिय होने का मतलब क्या है? सक्रिय होने का मतलब ये है कि हम स्वयं अपने जीवन के लिए जिम्मेदार हैं। सक्रिय लोग स्थितियों और परिस्थितियों को दोषी नहीं मानते, बल्कि वह अपने प्रभाव के दायरे को अभ्यास से केंद्रित करके और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। प्रतिक्रियाशील होने का मतलब क्या है? जब हम स्थितियों को अपनी चिंता की वजह या जिम्मेवार मानते हैं तो हम प्रतिक्रियाशील हो जाते हैं। हम अक्सर ये कहते हैं कि स्थितियां हमारे व्यवहार के लिए जिम्मेवार हैं। आइए ये समझने की कोशिश करते हैं कि सक्रिय व्यक्ति और प्रतिक्रियाशील व्यक्ति में फ़र्क क्या है। सक्रिय व्यक्ति वो होते हैं जो ध्यान से और आंतरिक मूल्यों पर केंद्रित होकर काम करते हैं। उनकी सारी प्रतिक्रियाएं मूल्यों पर आधारित होती हैं। वो दूसरों को या उनकी स्थितियों को दोष नहीं देते, वे वर्तमान स्थिति का आकलन करते हैं और काम करने की कोशिश करते हैं। वहीं प्रतिक्रियाशील व्यक्ति दूसरों के व्यवहार या अपनी भावनाओं पर ज़्यादा केंद्रित होकर काम करते हैं। सामाजिक और भौतिक वातावरण उन्हें बहुत प्रभावित करता है। वे दूसरों की कमज़ोरी को भी बहुत दोष देते हैं और बिना कोई प्रयास किए चीज़ों को दोष देना शुरू कर देते हैं। ये भी पाया गया है कि सक्रिय व्यक्ति और प्रतिक्रियाशील व्यक्ति दोनों के भाषाओं में भी बहुत फ़र्क होता है। जैसा कि कहा गया है कि आई कैन एंड आई कांट, जब आप ये कहें तो आप दोनों मायनों में सही हैं। तो जिस प्रकार हम अपनी भाषा का इस्तेमाल करते हैं उसी प्रकार हमारा कार्य भी होता है। सक्रिय व्यक्ति हमेशा विकल्पों पर नज़र डालता है, उसके पास विकल्प होता है और वो ये भी कहता है कि मैं चयन करता हूँ, मैं कर लूँगा। पर प्रतिक्रियाशील व्यक्ति हमेशा गुस्सा दिखाता है, मैं नहीं कर सकता, काश, अगर, ये शब्द ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आइए वीडियो को थोड़ा पॉज कर लें और अभ्यास की ओर थोड़ा ध्यान दें। नीचे दिए गए कथन को पढ़ना है और उसमें से चुनना है कौन सा कथन सक्रिय है, कौन सा कथन प्रतिक्रियाशील है। आइए हम फिर से वीडियो को पॉज करके अपने उत्तर जांचें।
ये देखने की कौन से उत्तर सही हैं और कौन से गलत। अगर आपके सारे उत्तर सही हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। अगर आपके सारे कुछ उत्तर मेल नहीं खा रहे तो कोई बात नहीं, हम और सीखेंगे और फिर हमारे अवधारणा की समझ और पक्की हो जाएगी। आइए मिलते हैं स्टीफन आर कोवे से। स्टीफन आर कोवे वही हैं जिन्होंने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव का दायरा और सर्कल ऑफ कंसर्न यानी चिंता का दायरा, इस अवधारणा का जिक्र अपनी किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में की है। इसका जिक्र पहली हैबिट जो सेल्फ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बीइंग प्रोएक्टिव में की गई है। बीइंग प्रोएक्टिव मतलब सक्रिय होना। अक्सर हम रोज़मर्रा की चीज़ों को एक श्रृंखला या फहरिस्त या लिस्ट कहिए, उसमें सोचते हैं। हमारे मानसिक या भावनात्मक भागीदारी के आधार पे हम उन चीज़ों को अलग कर सकते हैं। जैसे वो चीज़ें जिनसे हमें कोई चिंता नहीं होती और वो चीज़ें जो हमें बहुत चिंतित करती हैं, जैसे हमारा स्वास्थ्य, हमारे बच्चे, काम की समस्याएं, हमने कोई कर्ज लिया हो या युद्ध के खतरे वगैरह। आप चाहें तो इससे पहले की जो लिस्ट आपने बनाई थी भाग 1 में, उससे मैच करने की कोशिश करें। प्रभाव का दायरा, हमने जो लिस्ट बनाई होगी या हमारी चिंता के दायरे में कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम कुछ कर सकते हैं या कुछ हैं जिन पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। ये सूची आपने भाग 1 में बनाई थी, आप उसे चाहें तो फिर से दोबारा से देखें और ये जानने की कोशिश करें कि जिस पे आपका नियंत्रण है उससे आपका प्रभाव कितना बढ़ता है, उससे आपके प्रभाव का दायरा कितना बढ़ सकता है। विचार करें। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि सक्रिय लोग क्या करते हैं। आपने भी अपनी सूची बनाई होगी, उस सूची को ध्यान से देखें। सक्रिय लोग अपने प्रयासों को वहाँ केंद्रित करते हैं जहाँ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में उनका कोई नियंत्रण होता है। वे उनके बारे में कुछ कर सकते हैं। उनमें बहुत ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है जिससे वे अपना प्रभाव का दायरा बढ़ा सकते हैं। आप अपनी सूची फिर से देखें और ये जानने समझने की कोशिश करें कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कौन से ऐसे कार्य हैं जिस पे आपका नियंत्रण है और प्रयासों से आप बहुत कुछ वहाँ पर कर सकते हैं और अपना प्रभाव का दायरा बढ़ा सकते हैं। आइए ये समझने की कोशिश करते हैं कि प्रतिक्रियाशील लोग क्या करते हैं। प्रतिक्रियाशील लोग अक्सर अपने प्रयासों को ही चिंता का विषय बताते हैं और यह दर्शाते हैं कि उस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं, वे उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं लेते और लोगों की कमज़ोरियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, परिस्थितियों को दोष देते हैं,
प्रतिक्रियाशील भाषा का उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से उनकी चिंता का दायरा जो है वो बढ़ता ही जाता है और उनके प्रभाव का दायरा कमतर होता जाता है। आप अपनी सूची देखें और विचार करें, क्या आपके साथ भी किसी स्थिति में कहीं पर ऐसा हो रहा है? आइए फिर से अभ्यास के माध्यम से चिंता और प्रभाव के दायरे को समझने की कोशिश करते हैं। नीचे दिए गए कथन में से कुछ चिंता के दायरे में आते हैं, कुछ प्रभाव के दायरे में आते हैं। आप वीडियो को पॉज करके ये अभ्यास कर सकते हैं। अगर आपके उत्तर हो गए हों तो उन्हें देखें और मैच करने की कोशिश करें कि कितने सही हैं। अगर आपके सारे सही हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई, और अगर आपके कुछ सही नहीं हैं तो कोई बात नहीं। इस वीडियो को दोबारा देखें और फिर आप चिंता का दायरा हो या प्रभाव का दायरा हो, इस अवधारणा की समझ आपकी और बेहतर हो जाएगी। अवधारणा का सारांश। पहला, सक्रिय होने का मतलब है कि मनुष्य के रूप में हम अपने स्वयं के जीवन के लिए जिम्मेदार हैं। स्टीफन आर कॉवी ने सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस यानी चिंता का दायरा और प्रभाव का दायरा, इन दोनों की अवधारणा पेश की है। जिन चीज़ों के बारे में हम कुछ कर सकते हैं, हम उन चिंताओं को प्रभाव के घेरे में समूहित कर सकते हैं। जो लोग सक्रिय होते हैं वह अपने प्रयासों को वहाँ केंद्रित करते हैं जहाँ उनका कुछ चीज़ों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण होता है और वे उनके बारे में कुछ कर सकते हैं।